चलो रिकॉर्ड कर, ठीक है। अब बताओ, और कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का A10 कर दिया भाई। लो भाई, A10 भी कर लिया अपन ने। सर पार्ट 1 में A10 है ही नहीं। पार्ट 1 में A10, तो पार्ट 1 में A10 कहाँ से दे दिया यार? एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1, अच्छा पता ये क्या होगा, मतलब पार्ट 2 का है उसका। सर पार्ट 2 पार्ट का 2, होगा। तो पार्ट 2 का 16 कहाँ से आ गया यार? पार्ट 2 का 16, पार्ट 2 हाँ का सर, पार्ट 2 मतलब में 16 तक है। A16, सर मतलब A16 बोलना होगा उसको। A16 होगा, A11 होगा, A3 होगा, ठीक है। तो शुरू कर ले अपन A2 से, हैं? ये भी A10 भी हाँ इसी का सर। होगा, 10 तो होगा ना। चल शुरू कर लेते हैं। A2 में आपने मुझसे पूछा है, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा देख, अब अपन क्या करेंगे ना, जैसे अपन A13 मैंने लिख लिया बेटा, 11 और 13 मैंने लिख लिया, है ना। अच्छा देख, A3 भी था और 13 भी था, है? तो MnSO4, तो अपन कहेंगे भाई सल्फेट को ले ले -2, तो ये हो जाएगा +2। Mn3O2, तो Mn3O2 अगर है तो Mn3O2 है ना, Mn2O3 है, तो फिर क्या है? फिर +3 हो जाएगा। हाँ, तो +3 हो जाएगा बेटा उसमें क्या? ये Mn2O3 है तो +3 हो जाएगा। MnCl2 तो Mn+2 हो जाएगा, +2। ठीक है। HMnO4 है तो ऑब्वियस सी बात है +7 हो जाएगा, और H2MnO4 है तो +6 हो जाएगा। ले भाई हो A2। अब किसी को डाउट है तो वो बताएगा कि नहीं सर हमको कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि मुझे लगता है जिसने पूछा होगा ना वो क्लास में नहीं होगा। सर पूछने ये HMNO वाला बता दो। ये वाला यस बेटा, ये देख, अपने ट्रस्टेबल सीरीज में ये भी था, ये भी था, ये नहीं था। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल है, फिर ये है, और लीस्ट ये है। उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, तो ट्रस्टेबल है तो इसका तो +1 हो गया, इसके लिए x ले लिया, इसके लिए -2 × 4 लिख लिया, और पूरा मान के 0, तो x = 7 आ गया, ये ले आ गया। सर सो जो ज्यादा ट्रस्टेबल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा फिक्स, ज्यादातर फिक्स्ड रहेगा ना, जो ज्यादा ट्रस्टेबल है। ठीक है एवरीबॉडी। चल भाई, अब मैं दूसरा कर लेता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए सारे? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर तक किया था, उसके आगे का नहीं किया। चैप्टर 1 2 3 4 अपना चल रहा है, खत्म कर लूंगा मैं कल, 1-2 दिन में खत्म कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि संडे तक खत्म कर दूं। संडे को भी एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। संडे को मॉर्निंग में चर्च गेट जाऊंगा, वहां बच्चों से मिलूंगा, उसके बाद शाम को आके मैं क्लास भी ले सकता हूँ। तो अपन कोशिश करेंगे अपना केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाए। एनसीईआरटी का चैप्टर 1 2 3 आपको करना है, और बीच में भी मैं हाइड्रोजन वगैरह कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो एनसीईआरटी के मैं आपको चैप्टर भेजूंगा, आपको अच्छे से सॉल्व करके कोई डाउट होगा तो पूछना है। मैं पार्ट 2 पे चलता हूँ, मुझे एनसीईआरटी भी पूरा सॉल्व चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है H2SO3, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। सर 2 भी है। चलेगा बेटा, मैं 2 भी कर दूंगा, बस 1 मिनट रुक जा। कन्वर्टेड टू H2SO4 चलेगा, ये इधर +4 था। चलो देख लेंगे क्या पूछा है आपने। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, ये तो बड़ा इजी था यार। 2 का चेंज आएगा, +2 से +4, +4 से +6 H2SO4 में। आंसर है ना डी वाला। 2 वाला भी देख लेते हैं, ये A3 था, ये A2 है। ये अपन पार्ट 2 शुरू कर लिया एक्सरसाइज 1 का। A2 में तुमने कहा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन वेरीज, हाँ तो ठीक है ना, नाइट्रोजन वेरीज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन वेरीज फ्रॉम -3 to +5। अब एक बात याद कर, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कहा था पी ब्लॉक एलिमेंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको किससे बताया था? मैंने आपको बताया था क्लोरीन से। चल नाइट्रोजन से बताता हूँ। अब फिर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p3 होता है। तो जो भी वैलेंसी या बॉन्डिंग होती है वो लास्ट शेल से होती है। तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया अपने पास, ये है 2s, और यहाँ पर ये 2p है ना, ये 2p है। अब नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है।
दोनों ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर अपना ये इलेक्ट्रॉन ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब अपन Cl से एक इलेक्ट्रॉन ले लें इसमें, तो NCl बनेगा, तो अपन कहेंगे इसका माइनस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले ले अपन कहेंगे। तो एक्चुअली नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, ये कंपाउंड से कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितने कंपाउंड, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो अपने 2 और 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब लोगे तो -3 आएगा, तो अपन कहेंगे अच्छा पहले 1 इलेक्ट्रॉन लो, फिर एक और लो, फिर एक और लो। मतलब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लोगे तो ऐसे हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लोगे तो ऐसे बनेगा, फिर अपन ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ये सब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। ये -3 है, -2 है, -1 है। N2 खुद 0 होता है, N2O +1 होता है। अपन ने क्लास में भी लिखा है यार, ये NO +2 होता है, N2O3 +3 होता है, N2O4 +4 होता है, या NO2 भी लिख सकते हैं, और N2O5 +5 होता है। तो नाइट्रोजन के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और -3 से लेके +5 है, +5 तक सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं, और ये कंपाउंड सारे के सारे कंपाउंड पढ़ते हैं। These are oxidation state of nitrogen. अगर ये है तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर ये है तो इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इनमें से अगर कुछ भी है तो दोनों जैसे बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं, देयरफॉर ऑल कैन डिस्प्रोपोर्शनेट। ये मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन बताया ना तुमको क्या होता है, बोलो। हाँ सर सर। नहीं सर, नहीं सर। नहीं बताया तो फिर से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम सर नहीं। शायद एक बैच में बताया होगा, एक में नहीं, तो ये कंबाइन है ना। हो सकता है, चलेगा। नहीं, ये कंबाइंड नहीं है। ये तो खाली सर AP2 मतलब का है। ये तो नया वाला AP2 है ना, उसमें तो मतलब ठीक है, न्यू ठीक है, बैच बनाए थे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। चल एक मिनट रुक जाओ, फिर अपन देख लेते हैं। तो मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देख, डिस्प्रोपोर्शनेशन वो कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि -3 बना सकता है। ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी कुछ भी बन सकता है। तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। बस ये एक ऐसा है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये एक ऐसा है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं एजेंट जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं बस। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर ये ले भी सकता है और दे भी सकता है तो वो दोनों जैसे बिहेव करेंगे। और अगर कोई एलिमेंट ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन और दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। जैसे Cl है, +7 है, ये सिर्फ ले सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl- है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब 7 से बिटवीन 7 to -1 कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना अगर Cl का, तो जैसे +5 है, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। मतलब उसका ना तो हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव हो और ना ही लोएस्ट नेगेटिव हो, तो फिर वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब एक बार थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेशन बता दूं, हो सकता है उस बैच में ना बताया हो, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं डिस्प्रोपोर्शनेशन बताने के लिए। ठीक है, एक छोटा सर सा एक part सेकंड सर। चलेगा, थोड़ा जल्दी करो। यस सर, हो गया सर, थैंक यू सर। एक मिनट बेटा, चलो देख लेते हैं अपन। तो मैं ना डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है कि द सेम reactant gets oxidized as well as reduced, ठीक है। सेम रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। तो अपन क्या करेंगे, अगर सेम रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, तो अपन ऐसे करेंगे। अपन क्या करेंगे, जैसे मेरे पास Fe+2 है, ये लॉस करे इलेक्ट्रॉन, तो Fe+3 में कन्वर्ट गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन,
तो Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, हुआ ये चलेगा बेटा चलेगा, मतलब हो सकता है किसी को नहीं पता होगा तो अपन उसको कर देते हैं। अगर ClO3 नेगेटिव है तो ये ClO4 नेगेटिव बना सकता है, तो ये +7 है, ये +5 है, और ये +5 है, और ये मान लो Cl माइनस हो गया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। अब कुछ भी बना सकता था, मैं ऐसे भी बना सकता था, मैं कहता हूँ मैं ऐसे बना दिया ClO माइनस, तब भी ये +1 बना, तो गेन 4 इलेक्ट्रॉन, डिपेंडिंग क्या बना है, इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब अपन क्या करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो अपन कहेंगे ठीक है, आप एक एग्जांपल लिखो, अपन कहेंगे Cl2 है, इसको NaOH से रिएक्ट करवाते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH है, तो ये ना NaCl में बनता है और NaClO3 बनता है। इसको बैलेंस करना है, कर लो एक बार Cl2 को, क्योंकि इधर Cl2 एक बार इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Cl2 ही एक बार इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक बार इधर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इन दोनों को ले लो, और एक बार इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, तो इन दोनों को ले लो और बैलेंस करो। अपन को बैलेंसिंग तो आती है, इधर लिख लेते हैं Cl बैलेंस हो गया, अब NaOH 2 NaOH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस आपको करना आता है, Cl बैलेंस हो गया, बाकी बैलेंस करना आपको आता है, 2 NaOH, सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब इधर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो बेसिक मीडियम ही कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा था, इधर भी बेसिक मीडियम ही ले लेता हूँ। ऑक्सीजन बैलेंस है क्या इसमें, इधर तो ऑक्सीजन सिर्फ इसमें थे, इसमें तो इसमें भी है, अपन को बैलेंस करना पड़ेगा बेसिक मीडियम। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए, 2, और यहाँ पर कितने, तो पहले तो अपन कहेंगे भाई ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, लो ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, इधर कितने हाइड्रोजन है, 10, उधर इधर एक भी नहीं है, तो जितने हाइड्रोजन है उतने ही OH कर लो, और उतने ही वाटर इसमें डाल दो, लो भाई बैलेंस हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो 10 से और इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो इसको कर लो 5 से, इसको कर लो 1 से, लो आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। बैलेंस करके बता दो, मैंने आप लोगों को एन फैक्टर कैलकुलेशन सिखाया, वैसे इसका एन फैक्टर 1 था, और इधर कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, 5। एन फैक्टर का रेशियो हमेशा रिवर्स होता है मोलर रेशियो का, तो इसका जो एन फैक्टर आएगा ना वो इसका मोलर रेशियो होगा, और इसका जो एन फैक्टर आएगा वो इसका मोलर रेशियो। इधर कितने एन फैक्टर भी बचा था। हाँ, तो नहीं एन फैक्टर तो अपन ने शायद किया हुआ है यार क्लास में, नहीं अगर मोलैरिटी नहीं पढ़ाया तो मैं सर नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, मैं बता दूंगा, उसको भी बता, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बता देंगे, अगर इसमें खत्म करते हैं, नहीं तो मैं अभी बता दूंगा एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या, ये है ना एन फैक्टर, देख ये इसका एन फैक्टर है, ये इसका एन फैक्टर, इसको 10 लिख ले, इसको 2 लिख, तो 1:2 का 5 का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करते हैं ना वही एन फैक्टर होता है। तो देखो 5:1 का रेशियो आ रहा ना, मैंने भी तो 5:1 का रेशियो लिखा। क्लोरीन कितने हो गए, 5 इधर 1 इधर 6, लो भाई। सोडियम कितने हो गए, 5 इधर 1 इधर 6, ये हो, ये लो रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये इधर आएगा, अब बैलेंस करके देखो, ऐसे रिएक्शन बैलेंस होता है, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और एक ही रिएक्टेंट रिड्यूस भी होगा, इधर रिड्यूस हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर ये ऑक्सीडाइज, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही रिएक्टेंट से रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, दैट इज। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं एक बार नंबर देख लेता हूँ कौन कौन सा, 3 हो गया था अपना, 10, 11, 13 और 16, 10, 11, 13, 16 यही बता दूंगा मैं। तो 10 की बात करते हैं अपन, A10, A10 में PbSO4 to PbS, द ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। हाँ तो भाई देखो PbSO4 है,
और ये PbS में कन्वर्ट होता है। अब ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो -2 लिख लो। और इसमें ये +6 है। अगर नहीं पता तो बताओ, मैं कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं तो ऐसे लिख लेता हूँ भाई, देख सल्फेट है। अब सल्फेट का मतलब क्या, x - 8 = -2 रिमाइंडर, x = +6 भाई। 4 ऑक्सीजन मतलब -8 और 2 रिमाइंडर है ये वाला। कितना चेंज आया, +6 से -2, 8 का चेंज है। लिखो 8 का चेंज आया। तो अपन कहेंगे क्या पूछा इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। अच्छा, इसमें ये पूछा था कम से कम, हाँ तो -2 हो गया। आंसर बता दो, -2। और फिर आपने पूछा 11, चलो भाई 11 कर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड H2O2, हाँ तो ठीक है ना, ये तो पर ऑक्साइड है यार, -1 होता है ना, ये तो H2O2 है ना, कैसे बनाते हैं अपन इसको। इस पे -1, इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1, इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से सेम एटम है तो दोनों पे 0 चार्ज। ये तो बिल्कुल वैसे ही होगी ना कि HCl लिखोगे तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखोगे, इधर पॉजिटिव चार्ज लिखोगे। और अगर 2 Cl एक जैसे हैं तो ये तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर भी 0, इधर भी 0। ये तो पोलर बॉन्ड था ना, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो पोलर बॉन्ड होता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड। दैट इज। तो उससे फाइनल आंसर में -1 लिखते हैं या दोनों का ऐड करके? ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम बताया जाता है, क्योंकि जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये +1 होगा तो 2 के लिए +2 हो जाएगा। तो आप यहाँ 2x लिखते हो, x थोड़ी आप 2x बताते हो या x बताते हो, एक्स बताते हैं। x तो फिर मतलब पर एटम बताना होता है, समझी ना। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेंगे अपन को तो पर एटम बताना होगा, एक एटम के लिए, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अब आपने 13th पूछा है, ठीक है। मैं Br2 को BrO3 में कन्वर्ट करूंगा तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस, हाँ तो ठीक है ना, ये तो अभी बताया मैंने, ये तो बताया। ClO3 में कन्वर्ट किया, अभी तो बताया। 13th वाला वो कह रहा है कि मैं Br2 को मैं Br2 को कन्वर्ट करूंगा BrO3 माइनस, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन चेंजेस, हाँ तो ये 0 एलिमेंट है और ये +5 है, सो 0 to 5 चेंज हो गया अपने पास। लो भाई, ये पूछा, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ सर मैं 14 करो। चलेगा, 14 से बता दूंगा। देख मैं तो बोल देता हूँ, कोई डाउट है तो बोलो, लेकिन एक बात ध्यान रखो भाई, अगर डाउट है तो बोल ही दो, या मतलब आप चैट पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है कि मतलब चैट सिर्फ मैं देख सकता हूँ, चैट ना सिर्फ मैं देख सकता हूँ। देख लिया मैंने और किसी को नहीं देखना दूंगा, तो आप उस पर चैट पे लिख सकते हैं। 16 वाला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe एंड FeS2, लो भाई FeS2। अब पता मैं क्या कहूंगा भाई, देख आयरन है, सल्फर अगर मैं -2 लिखता हूँ, एक सल्फर, तो 2 सल्फर के लिए तो -4 हो जाएगा, तो एक आयरन पे +4 हो जाएगा। तो अपन कहेंगे सर ने मुझे बताया है कि आयरन का +4 नहीं होता, +2 और +3 के अलावा कुछ नहीं होता सल्फर उसका, आयरन का +2 और +3 के अलावा कुछ नहीं होता, ये बता रखा है। तो फिर ये -1 होगा और ये +2 होगा, एक सल्फर -1 तो 2 सल्फर -2 है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है अपने लिए, बिकॉज अपन जनरली जो मतलब इसका कलर जो होता है ना वो येलो कलर का होता है। इसको ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे फूल्स को, मतलब उसका येलो कलर होता है ना, तो जो मार्केट में जो सामान मिलता है ना
नकली गोल्ड वाला वो यही है false gold। सर ये आयरन का और भी रहता है क्या? हाँ आयरन का हो रहा है ना, आयरन पायरेट्स। हाँ मतलब वही हमको बड़ा 10th में common पढ़ाया था फूल सुपर। तो आयरन पायरेट्स बड़ा कॉमन होता है इसलिए मैंने ऐसा बताया। ठीक है। सर सल्फर का स्टेबल तो लेकिन +6 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ तो स्टेबल मतलब, लेकिन सल्फर का तो -2 से लेके सल्फर +6 तक कुछ भी हो सकता है ना बीच में। अभी नाइट्रोजन को देख सकते तो लिखा सर था ना लेकिन वैसे फिर हम कौन सा लेके कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता? किसके रिस्पेक्ट। अपन से ये थोड़ी पूछा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। भाई अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछेगा तो तुम -2 के अलावा कुछ और बताओगे क्या? नहीं। नहीं बताओगे ना, लेकिन मैं तो ऐसे भी लिखूंगा। तो अब कहेंगे अपन सर सर पर आयरन तो +3 भी होता है ना? किसका, ऑक्सीजन का? आयरन का। हाँ होता है ना +3, लेकिन अपन आयरन अगर +3 लिखेंगे तो इसमें प्लस अपन को एक सल्फर पे -1.5 लिखना पड़ेगा। और ये मिक्स ऑप्शन में मैच नहीं होगा ना? ये मिक्स सल्फाइड नहीं है, पता कब, रुक जा एक मिनट, मतलब मैं थोड़ा सा, और वो जो बच्चे किसी होंगे ना वो ये सोच रहे होंगे कि भाई हाँ ये उनकी बात भी सही है। सर आप एक बात बताओ, क्वेश्चन आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रही थी सर एक बात बताओ, अगर आप +3 लिख लो तो सल्फर को लिखो ना आप -1.5, एक सल्फर पे क्या प्रॉब्लम है? तो पता ये जो फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट आता है ना, ये अगर आएगा, जैसे मान लो अपने पास ऐसे लिखना है, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपने लिखा Fe3O4, तो अपन को पता है कि भाई इसमें जो आयरन आ रहा है ना वो +1/3 है, फ्रैक्शन होता ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर आ तो रहा है, हाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर है ना। तो फिर ये है क्या, जब भी कोई फ्रैक्शन आए ना किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट, अज्यूम कर लो कि वो किसी दो मॉलिक्यूल का मिक्सचर है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में कहीं कभी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन नहीं आ सकता। जैसे देखो ये क्या है, इसका मिक्सचर है, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी ना फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है मतलब जरूर इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा मिक्सचर है ये, जिसकी वजह ये अपन एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन इसका मिक्सचर अगर देखा जाए तो अलग अलग में नहीं आएगा ऐसा। अब आयरन में क्या था ना, आयरन को क्या बनाऊं मैं, FeS करके S बना दूं, ये क्या, ये तो एलिमेंट होता है। तो मुझे FeS2 में अगर मैं इसको करता हूं कि भाई ये +3 लेता हूं, तो ये एक सल्फर के लिए माइनस नहीं ले सकता था मैं, आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर ऐसे होता कि एक सल्फर -1 हो जाएगा, एक सल्फर 0 नहीं लिख सकते अपन, दोनों देने पड़ेंगे नंबर्स, जैसे यहाँ पर अपन को दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट देने पड़ेंगे। अगर कोई भी मॉलिक्यूल कुछ भी हो, जैसे मान लो अपन ने कहा Na2S4O6 आया अपने पास, अपन कहेंगे सर ये तो 5/2 आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 5/2 तो है ही नहीं, कुछ और ही है, 8/2 तो है ही नहीं, कुछ और ही है। अगर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनता है। स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखाऊंगा, अभी बॉन्डिंग में चल रहा है काफी कुछ, अभी ये वाला पार्ट अपन ने पढ़ा नहीं, मुझे सिखाना है ये, लेकिन ये एनसीईआरटी वगैरह में गिवन है स्ट्रक्चर्स। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन कैलकुलेट करेंगे ना, अभी अभी मैंने ऐसे कैलकुलेट करके बताया, सल्फर सल्फर बॉन्ड है 0 0, लेकिन यहाँ पर सल्फर का +5 आ रहा है, कैसे, इससे -1, इससे -2, इससे -2, तो इधर -2 तो इधर +2, इधर -2 तो इधर +2, इधर -1 तो इधर +1, तो टोटल +5 है। मतलब सल्फर यहाँ पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक +5 और एक 0। क्योंकि सर फ्रैक्शन नहीं मतलब हम होता। कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर का -2 लेके ही करना है ना? बिल्कुल टोटल -2 लेके ही करेंगे। अब जैसे सल्फर का अपन ने -2 ले लिया, तो दो सल्फर के लिए अपन को -4 लेना पड़ता है,
और आयरन माइनस +4 बताया ही नहीं, सबने मना किया कि नहीं आयरन +4 नहीं लिख सकते आप। तो फिर ठीक है भाई, अब तो इसका क्या लिख सकते हैं 3, तो ये फ्रैक्शन आ रहा तो मैंने 2 लिख लिया, इसको बंद कर दिया। और ये बड़ा नोन कंपाउंड है, बता रहा हूँ आयरन पायरेट्स ना, इसके मेटलर्जी में पढ़ेंगे अपन काफी सारा, ये मेटलर्जी में पढ़ेंगे अपन। और ये मल्टी सेंट्रल एटम के अभी स्ट्रक्चर्स अपन को पढ़ने हैं क्लास में, बॉन्डिंग में आएगा ना, पढ़ेंगे ना हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, जब सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसका एक सर लेकिन रूट। मुझे अभी भी नहीं समझा कि इसका +4 क्यों नहीं होगा फिर, आयरन का वो तो कोई चार्ज भी हाँ। नहीं, तो आयरन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता ही नहीं ना उसका, हाँ सर। इसलिए नहीं होगा। अपन ने क्या बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो उनका कंपाउंड फॉर्मेशन से कैलकुलेट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और आयरन कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जहां आयरन किसमें एग्जिस्ट करता हो +4 में, कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपन कैसे बताएंगे, इसलिए बोल तो सर +2 ही क्यों लिया, फिर हम +1 क्यों नहीं ले सकते? नहीं, तो आयरन के +2 और +3 होता है ना, +1 होता ही नहीं है उसका, ओके सर। हाँ +1 भी तो नहीं होता, 2 ही तो लिखे अपन ने। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने लिखे थे ना डी ब्लॉक एलिमेंट के, जब अपन पढ़ रहे थे BIN ऑक्सीडेशन हाँ स्टेट पढ़ा, तब बताया ना मैंने। हाँ सर, और उसमें से +2 ज्यादा स्टेबल रहता है। बिल्कुल, +3 वाले स्कैंडियम से क्रोमियम तक। अब अपन लिखेंगे S2Cl2, हाँ तो ठीक है ना, ये तो अपने ट्रस्टेबल सीरीज में था, लिख लो। ये लो, हो गया। जो ट्रस्टेबल सीरीज में होगा वो अपन बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। अब बताओ BIN में और कोई डाउट? हाँ बोलो। सर मुझे नोट से डाउट है, अभी पूछो। चलेगा ना, तू ऐसे करना, अपने ग्रुप पे भेज दे, भेज सकती है। सर नोट, हाँ चलेगा सर, बस ये पूछना था कि ऑर्थो कब लगता है प्रीफिक्स में? प्रीफिक्स में ऑर्थो कब लगता है ना, हाँ सर। and normal acid is there, and there is normal acid। अपन कहेंगे फिर लगाया क्यों था, जैसे H2SO4 है, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 है ना, H3PO4 है, ऑर्थो है ना, तो अपन लिखेंगे इसको हाँ। ऑर्थोनिक एसिड, ऑर्थो नाइट्रिक एसिड। नॉर्मल में ही बस लिखेंगे, जैसे सर कुछ कुछ का कंडीशन होता है, जैसे मेटा कब लगेगा, वर्ड तो सर मतलब इसमें कुछ नहीं, बस नॉर्मल में। नॉर्मल ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड, मैंने तो एक सल्फ्यूरस में भी लगा दिया, इक्की जो। ओके सर। तो सर ऐसे और ही एक कॉम्प्लेक्स डाउट है बनाने के लिए लगा रहे हैं ऑर्थो। अब एक सर, और जब प्रीफिक्स में थायो लगता है तो सर उसका और एक एग्जांपल आप बता दीजिए ना सर, मतलब आप ऑक्सीजन का बताए थे थायोसाइनेट और थायोसल्फेट, और एक चाहिए सर, एक दो। थायोसल्फेट तो बताया ना मैंने तुम्हें, Na2SO4 इट इज सल्फेट ना। हाँ सर। और एक सोडियम हटा के अपन ने ऑक्सीजन लगा दिया, इधर ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दिया तो सोडियम थायोसल्फेट। ओके सर। और ये सोडियम, इसके एग्जांपल काफी कम है, मुझे सोचना पड़ रहा है, तब तो एग्जांपल कम ही होंगे। ओके सर।
सर और ठीक है। जब कुछ कुछ कटायंस और अनाइंस के नेम हमें मतलब याद रखने पड़ेंगे ना, जैसे अमाइड आइमाइड कब लगेगा? वो तो याद रखना कि NH2 इज अमाइड, NH नेगेटिव इज Okay. एमाइड, NH होगा तो -2 एक हाइड्रोजन रिमूव किया होगा ना, -3 होगा तो नाइट्राइट। इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा, वो तो बताया मैंने क्लास में, वो याद ही रखने पड़ेगा, उसका कोई वो नहीं। और बता। सर H2SO2 में थियो लगेगा? बिल्कुल, H2S2O2 है ना? यस सर। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, एक सल्फर हटाता हूँ और ये लगा देता हूँ, तो ये था सल्फ्यूरस एसिड। ये था सल्फ्यूरस एसिड, तो ये थायोसल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि मैंने एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाया है। ओके सर। ओके सर। हाँ ठीक है, अब बताओ। सर और अगर एलिमेंट पे +8 ऑक्सीडेशन स्टेट रहा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे प्लसेट अपन ने ऑस्मियम में पढ़ा, और वो भी ऑक्साइड में ही बनते हैं आयन ऑक्सीडेशन स्टेट। और कोई डाउट है? नो सर। सर मतलब जैसे HNO3 है तो उसको हम लोग ऑर्थोनाइट्रिक एसिड बोल सकते हैं। कैसे? ऑर्थो HNO3 है तो ऑर्थो नाइट्रिक एसिड बताया तो बेटा, ये देखो। हाँ सर। अब बोलो। और किसी का कोई डाउट है? अच्छा, कुछ और भी पूछो मुझसे, रुको भाई। H3SnO3, SN तो H2 है, वही मैं सोचूं, पता है SN ये है, इसका नाम बताओ। एक मिनट रुकना, इसका नाम बताओ। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। सिलिसिक एसिड, स्टेनस एसिड, कार्बोनिक, सिलिसिक, स्टेनिक, ओके। अब इसमें क्या, स्टैनिक और स्टैनस कब कब बनता है वो समझ में नहीं आ रहा। अब एक बात बता, ये क्या, इसका नाम बता। इसका नाम बता, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नाम बता। सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस। ये क्या है? एक, तो ये क्या है? स्टैनस है। अच्छा हाँ स्टैनस है, समझा समझा। तो एक में अस कैसे लगता है वो अपन को पता है ना पहले से। हाँ हाँ समझा। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास अब कुछ और भी नाम आए हैं, अपन देख लेते हैं भाई। BIN में यही तो है नाम वगैरह ना, अपन को HgCl2 है अपने सर पास। टेस्ट में ऐसे आएगा कि कंपाउंड लिख के आ गया और उसका नाम बताना है। हाँ ऐसे ही होगा। सर अगर जिस नाम आता है तो कंपाउंड लिखने में प्रॉब्लम आता है। अगर नाम आता है तो कंपाउंड लिखने में सर प्रॉब्लम। जैसे मतलब एक्सरसाइज में है एल्यूमिनियम परक्लोरेट, तो अच्छा उसमें रुक, मतलब कितना ऑक्सीजन है? अपन देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाए। जैसे ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, जैसे ये फेरिक क्लोराइड होता है और ये फेरस क्लोराइड होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस लगता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक लगता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक लगता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस लगता है। ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ये अस क्लोराइड है।
अब आप HgCl लिखोगे तब भी मैं वही कहूंगा, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट इट एग्जिस्ट विद दिस। लिखूंगा इसको भी मर्क्यूरस क्लोराइड। H4SiO7 पानी डाल दो। है ना, पानी डाल दो। तो पानी डालूंगा तो बनेगा H6SiO8, मतलब मैं इसको बना सकता हूँ H3SiO4 प्लस H3SiO4। यार एक बार इसके हाइड्रोजन चेक कर लो ना, यहाँ H6 तो नहीं था। ये फॉर्मूला मुझे सही नहीं लग रहा। ये फॉर्मूला मुझे सही नहीं लग रहा, एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही मेरी। सर वो H4SiO7 हाँ मतलब ऐसे लिखा है, किसी ने पूछा है, वो ये मैं बता नहीं रहा हूँ। ये सारे पार्ट जो है ना, ये किसी ने पूछे हैं मुझसे, उनको मैं वो बता रहा हूँ। तो वो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए मैंने कहा फॉर्मूला एक बार चेक कर लो यार, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो मैं कैसे बताऊंगा? क्वेश्चन फिर भी गलत है ना, पर मैं गलत कैसे बताऊंगा? पहले अपन सही लिखेंगे फिर गलत। हाँ वो मैं लिख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्यूमिनियम पर क्लोराइड वगैरह वो सब बता दूंगा मैं। अच्छा देखो, हाँ तो ये इसमें कुछ गड़बड़ तो देखे एक बार, फिर मैं बताता हूँ। हाँ नहीं तो मैं सही करके बताऊंगा। अच्छा देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया क्लोरेटाइन, क्लोरासाइन, पर क्लोरेट है। अब मेरा मानना यह था कि यार देख, मैंने तुमको पोटेशियम क्लोरेट ऐसे बार बार लिखवाया तो है, पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज टू गिव KCl प्लस O2, ऐसे कई बार पढ़ने पड़ा ना। तो मुझे लगा यार क्लोरेट तुमको पता है क्या, तो किसी में पर तब लगते हैं जब उसमें एक और ऑक्सीजन आती है। तो अपने पास ऑक्साइड है, पर लगाना है तो लगाएंगे एक ऑक्सीजन से। तो मुझे ये था कि अब यार एल्यूमिनियम पर क्लोराइड पूछ रहे हो तुम, तो एल्यूमिनियम पर क्लोराइड का मतलब एल्यूमिनियम हो गया 3+ और पर क्लोराइड होता है ClO4-। तो मैं क्या करूं, ये एक ले लेता हूं और एक के 3 ले लेता हूं, हो गया एल्यूमिनियम पर क्लोराइड। भाई अगर दोनों का एनाइन कैटाइन आपको पता है तो फार्मूला बना सकते हैं ना अपन। आपने लिखा ना एल्यूमिनियम पर क्लोराइड, तो मुझे पता था पर क्लोराइड आयन ये होता है, एल्यूमिनियम ये होता है। अब फार्मूला बना दो, तो इसको थ्राइस लिख दो, इसको 1 टाइम लिख दो, मेरा फार्मूला बन गया। सर वही तो प्रॉब्लम है, सारे ये याद ही नहीं हो पाते नाम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे एकदम से, ये तुम लोग सही बोल रहे हो। पता जो मैं फील करता हूँ, मतलब बच्चों के लिए, मतलब मैं जो फील कर रहा हूँ, मैंने आज तुमसे NCERT के बारे में पूछा। पता क्यों? क्योंकि NCERT में जो क्वेश्चंस गिवन है, मैं वैसे ही उनको एक बार पढ़ रहा था ना, काफी अच्छे क्वेश्चंस गिवन थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस गिवन थे। और अपन को NCERT आना कंपलसरी है, मुझे ये फील हुआ कि मतलब बच्चों को NCERT आना कंपलसरी है, स्कूल के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब NCERT आना जरूरी है, तो मुझे लगा कि यार NCERT में इस जो 2 टाइप के क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे हो ना, ये सब NCERT में गिवन है। और अपने शीट में तो NCERT बिल्कुल वो घोल के होता ना, उसका बढ़िया सा काढ़ा बना के शीट में डला रहता है NCERT का, तो वो चीज अपन को मिस कर रहा था, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। तो मैं क्या करूंगा ना, चैप्टर 1 और 2 का NCERT के क्वेश्चन आंसर्स आपको भेजूंगा, आज ही भेज दूंगा। सर ये बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का तो नहीं है ना NCERT में? नहीं है बेटा उसमें, लेकिन कंपाउंड ये सब उसके क्वेश्चन के थ्रू गिवन है, लेकिन ये सब ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अपन लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, अपन उसको बना लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको लिख के याद करना पड़ेगा, और कुछ कोरिलेट करके लिख के,
देखो भूलते भी हैं बच्चे नो डाउट, लेकिन लिख के अपन को बार बार याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा अंदर मन में डर होगा ना अंदर किसी चीज का कि यार अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो थोड़ा डर से अपन को जल्दी याद होगा, तो वो डर रखो अंदर। अब ऑफलाइन होता तो मैं अपने डर तुम्हें दिखा देता कि यार मतलब देखो डरो भी और मस्ती भी करो, तो वो चीज अपन को काम कर लेता है ना। तो वो थोड़ा सा अपन करेंगे। अब मैं एक बार चेक कर लूं अपन से, अभी जैसे मैंने आपसे कहा था। हाँ ठीक है, तुम लोग जो पूछ रहे हो तुम लोग लिखो, मैं बता देता हूँ। अब ये परक्लोरेट हो गया एल्यूमिनियम। अब देख मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा वो आ गया अपने पास ये H4SiO7 लिखा था ना, तो मैं बोल रहा था ना कि मुझे सही समझ में नहीं आ रहा वो, तो उसमें ये था। मैंने इसलिए कहा था कि मुझे वो चीज मिल नहीं रही जो मुझे चाहिए, ऐसा था वो। अब तुमने जो पहले दिया था शायद उसमें SI में आपने 2 नहीं लिखा था, इसलिए मुझे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब अपन कहेंगे ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा ना, पानी में डालूंगा। पूछा क्या है तुमने, नेम पूछा है, हाँ तो ठीक है ना, इसमें पहले पानी डाल दो क्योंकि ये सिलिसिक एसिड होगा। पहले पानी में डाल दूं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पानी में डालने का मतलब है H3 में H2 कितना बन जाएगा अपने पास, H6 बनेगा, Si2 बनेगा, O8 बनेगा। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, मतलब इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पता 2 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे कोई ऐसे देगा ना, तो मैं सोचूंगा यार ये सेंट्रल एटम डबल क्यों दे रखा है, तो मैं इसमें पानी डाल दूंगा। तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा, बाद में कहूंगा अच्छा ये ना ट्वाइस है इसका। और आपने मुझे बताया था कि किसी भी एसिड को 2 बार ले लो, 2 टाइम्स ले लो, मतलब किसी भी एसिड को 2 बार ले लो, उससे 2 बार लोगे तो ऐसे बनेगा, पानी हटा दो तो इसमें पायरो लग जाएगा। मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड था तो वो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये सिलिसिक एसिड था तो ये पायरोसिलिसिक एसिड हो जाएगा। इस टाइप से मैंने आपको बताया। अच्छा किसी ने पूछा भी पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अपन से एक क्वेश्चन भी आया है, ये लिखा पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसमें एक ऑक्सीजन डाल देते हैं तो पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। हमें कैसे पता ये पर मोनो है, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया था, इसमें 8 आ रहा था। और कभी भी किसी ऑक्सी एसिड में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आए ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसमें पर लगेगा। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज लाइक दिस। ये इधर लिख देता हूं पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड मेरे ख्याल से बताया है ये क्लास में, जिसको मैंने मार्शल एसिड लिखा था, शायद याद आए। और इसको मैंने कैरोज एसिड लिखा था। पर मोनो मतलब एक सल्फर, डाई मतलब 2 सल्फर, दैट इज पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब अपन से पूछा सर मेरे पास अगर गिवन है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा। ये तो सिलिसिक एसिड हो गया, पायरोसिलिसिक सिलिसिक एसिड। अब आपने पूछा कि हाइपोसल्फ्यूरस एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा। हाँ तो ठीक है ना भाई, सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करूंगा तो क्या बनेगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें भी देख लेते हैं अपन क्या बनेगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, और ये हाइपोसल्फ्यूरस एसिड है ना। तो इसको हीट करेंगे तो -H2 बना देते हैं।
-H2 बनेगा तो H2O बनेगा, H2O निकल गया तो SO थोड़ी बनेंगे। तो टाइमर H2 पे डाउट है? नो सर, नो सर। इसको अपन ट्वाइस करके करेंगे हीट। तो हीट फॉर हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, अरे यार इसको हीट करना मुश्किल हो रहा है वैसे। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं अपन हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। बस यही बचेगा मेरे पास। 2 ऑक्सीजन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके हीटिंग से क्या बना? मुझे नहीं लगता ये कोई क्वेश्चन पूछा होगा कहीं, ये इसके एसिड से कुछ बन ही नहीं रहा, तो इसका क्वेश्चन हो नहीं सकता। वैसे होगा नहीं ये क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ लिया तुमने कि इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, तो चलो पूछ लेते हैं कि हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा। उसको हीट करेंगे कुछ सर नहीं होगा। पहले अभी सीट देख ले क्या, सीट कौन सा? डिस्कस कर ले। हाँ शीट देख लें अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। शीट में कोई डाउट है तो मैं तो पहले ही चाहता था शीट में फटाफट डाउट पूछ लो अपने, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एक सीक्वेंस में अपन को क्वेश्चन मिल जाते हैं काफी सारे। ऐसे अपन को बार बार मतलब क्वेश्चन याद नहीं रहते कि कौन सा बताना है। तो जल्दी से मैं तो चाहता हूँ कि शीट सॉल्व कर लो। तो अब अपन को पार्ट 2 का, अच्छा पार्ट 2 का इतना सारा पूछा यार, मैंने क्या मतलब बताया नहीं इतना। रुको भाई 1 मिनट, पार्ट 2 में काफी कुछ पूछा है अपन से। पार्ट एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1, अच्छा एक्सरसाइज 2 का पार्ट क्वेश्चन 1 और 3। मैं जरा एक बार देख लेता हूँ धीरे धीरे, हाँ काफी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन 2। ये B3 B10 किसका बेटा? B3 और B10, अच्छा पार्ट 2 का। बाप रे, सर पहले पार्ट 2 का बी सेक्शन। तो एक्सरसाइज 1 का। हाँ सर, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी। ठीक है, B2 B4 5 और 8 पूछा है, तो काफी सारे पूछे यार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब चलो अपन देख लेते हैं एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ एक बार। और B10 भी है, चलो 10 भी बना दिया अपन ने। और एक्सरसाइज 2 भी है, चलो एक्सरसाइज 2 पे आते हैं अपन, पहले ये देख लियो फटाफट अपन। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 हो गया है। बी पहले पूछा है तुमने, अब रुक जाओ मतलब, और किसी में B10 और B12 भी है, चलेगा ना, बाद में भी बोलेगा तो भी चलेगा, मैं कर दूंगा। B12 भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले सेकंड कर लिया, सोडियम क्लोराइड। तो क्लोरेट और क्लोराइड ये लो, सोडियम क्लोराइड कैसे, अभी तो बताया आपने, ये क्लोरेट है, ये परक्लोरेट है, और ये 8 को, ये 8 है, ये पर 8 है। तो 8 को 8 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक ऑप्शन हटा। तो हाइपो 8 में कैसे कन्वर्ट करें, एक और ऑप्शन हटा। सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो मतलब सर क्लोरस और क्लोराइड तो एक ही जैसा हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, चल दूसरा करते हैं, फोर्थ वाला। मतलब अगर हमें सल्फर और सल्फाइड ऐसा निकालना रहा, उसके लिए भी सेम होगा। हाँ अबे सीधी सीधी बात है, अपन को याद तो इसी से था, ये 8 होता है, ये 8 होता है। तो मोस्टली अपन याद तो इसी से ही रखते हैं कि 8 क्या होता है और 8 क्या होता है। 8 जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, 8 जिसमें कम ऑक्सीजन है। तो अब देखो अपन ने मोल कॉन्सेंट्रेशन में कितने बार किया अपन ने रिएक्शन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड व्हेन 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। 8 तो बार बार बोला सर ने, हमेशा ही बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपन वो
याद रखेंगे कि यार कैसे तुमको याद होना चाहिए। कुछ लॉजिकल ऐसे बनाएंगे अपन। डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, हाँ तो ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन है 2 फ्लोराइड है, तो डाइऑक्सीजन हो गया डाइफ्लोराइड हो गया। अब क्या करूँ इसका, बताओ क्या पूछा? सर उसमें हम OF क्यों नहीं लिखते, 2 OF, हटा के? हाँ तो ऑक्सीफ्लोराइड लिख दो। तो सर दोनों सेम ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इसमें -1 है, इसमें +1 चार्ज होगा, चलेगा। लेकिन फिर आपको ऑक्सीजन फ्लोराइड लिखना पड़ेगा, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड नहीं लिख सकते आप। बोलो। अब मैंने तुम्हें बताया था N-3 इज नाइट्राइट, और अपन ने पढ़ा था कि अगर ये 3 नीचे गिर जाए तो ये एजाइड होता है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे पूछ रहे हो बेरियम एजाइड क्या होता है, कैसे बनाऊं? हो गया बेरियम एजाइड। भाई जो इसका चार्ज है वो इसका नंबर होगा, जो इसका चार्ज है वो इसका नंबर होगा। मैंने आपको नाइट्राइड, एजाइड, एमाइड, इमाइड सब बताया, इसलिए तो बताया। अब आपने 8 भी पूछा है, 8 वाले में बिल्कुल गिवन है परऑक्सी पायरो एसिड्स, हाँ तो ठीक है ना, पायरो एसिड बना देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स फॉर्म पायरो एसिड्स, हाँ तो ठीक है। पायरो एसिड क्या, जिसमें OH होगा वो सभी पायरो एसिड बना सकते हैं, क्योंकि अगर OH होंगे तो ये हाइड्रोक्सी हटा दूंगा। पायरो बनाने के लिए पानी हटाना होता है। इधर कुछ भी गिवन हो, इधर कुछ भी गिवन हो, अगर दोनों में OH है, एक भी OH है तो पायरो एसिड बन जाएगा। ऐसे बन किसी में भी अगर OH है तो पायरो एसिड बना। पायरो मतलब हीटिंग, पानी हटाते हैं अपन उससे। ठीक है। अब ये ना जैसे देख, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल यही है, ये सब ना सबके सब थ्योरेटिकल है। इनमें जो भी रीजन सब देंगे वो अपन वहीं लिख देंगे उसी के। जैसे अपने सोडियम क्लोराइड पूछा था ना, तो ये सारा पार्ट वहीं लिख दूंगा सोडियम क्लोराइड वाले क्वेश्चन के पास। इधर ने ऐसे बताया था, हाइट 8 हाइपो हाइट ऐसा सबने बताया था, तो अपन कभी भूलेंगे नहीं फिर उसको। जब रिवाइज करेंगे तो अब इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी है, अपन को वहीं तुरंत रिवाइज करेंगे तो यही रिवाइज करना है, 8 क्या होता है, हाइट क्या होता है, तो ये कंसेप्ट होते हैं। तो अपन को एक नाम पता है, बाकी सब कंसेप्ट में आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन के पास ही लिख देना है कि ऐसे बताया था सबने। फिर 8 के बाद आपने मुझसे पूछा है B12, B10। 10 में क्या है भाई, एक मिनट रुकना, B10 B12 भी पूछा था, लिखा है ना 12, तो अपन B10 को लिखेंगे नेम ऑफ द बोरिक एसिड, ठीक है। H3BO3 अपने पास बोरिक एसिड बना है, तो इसमें एनाइन बनाओगे तो BO3 नेगेटिव बनेगा। इसको क्या बोले, आप ऐसे बोलते हो फॉस्फेट है। जब सारे हाइड्रोजन जितने ऑक्सी OH हैं अगर सारे निकाल दिए जाएं तो सल्फेट है। तो इधर बोरॉन है, अब इससे ज्यादा OH थोड़ी हो सकता है इसमें। बोरॉन के 3 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो सारे के सारे हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो 8 आता है, सल्फेट नाइट्रेट। जब सारे के सारे हाइड्रोजन जितने मैक्सिमम हुआ निकल जाए, इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, इधर देख +5 है ना, इधर देख +6 है ना। जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एनाइन बने ना, ऑक्सी एनाइन, तो 8 आता है। बना दिया। 12 बता दो, सोडियम ट्राइसल्फाइड, हाँ लो भाई, अपन को लिखना है सोडियम ट्राइसल्फाइड। ट्राइसल्फाइड मतलब 3 अपन को लिखना पड़ेगा,
सोडियम ट्राइसल्फाइड। अब इसमें सोडियम ट्राइसल्फाइड लिखोगे तो ऐसे कैसे फॉर्मूला बना, तो अपन क्या करेंगे, सल्फर जब एक से ज्यादा होगा ना तो बॉन्ड ऐसे बनेगा। तो देख 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए है 1 2 3 4 5 6, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 2 4 6 1 7, इस पे एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इस पे -1 है, ये भी 7, 2 4 6 1 7 ऐसे बनेगा। भाई एक बात बताओ तुम मुझे, अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, सोडियम सल्फेट लिखा, तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा? नहीं नहीं। सर, अपन तो ऐसे लिखेंगे। अब अपन कहेंगे सर लेकिन हमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इसमें सल्फर पे चार्ज क्या ले लें, एक सल्फर पे ले लूं क्या? एक्चुअली सल्फर जो है वो सल्फर सल्फर बॉन्ड बनाता है। इसमें थोड़ा और इजी हो जाएगा कल के बाद। कल मैं क्या करूंगा ना, अपना क्या चल रहा था, अपन रेजोनेंस फिनोमेना पढ़ रहे थे ना। यस हाँ सर। Yes, हाँ, sir. तो रेजोनेंस के बाद कल ही बोल देना कि सर अब आप रेजोनेंस के बाद पहले हमें पढ़ाओ स्ट्रक्चर बनाना, सभी मॉलिक्यूल के जो मल्टी सेंट्रल एटम होते हैं ना उनके स्ट्रक्चर बनाना सिखाओ, उसके बाद डाइपोल मोमेंट सिखाना। तो मैं ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना आ रहे हैं ना सामने, ये सारे स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे तो मल्टी सेंट्रल एटम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ दूसरा क्वेश्चन। सर अब ये खत्म, ये खत्म हो गया? नेक्स्ट एक्सरसाइज, द अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2। अब एक्सरसाइज 2 में भी पूछा तुमने, चलो एक्सरसाइज 2 को देखते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा अपन ने, नेक्स्ट पेज पे चल रहा है अपन है, वो है कि TL-I3 एग्जिस्ट करता है क्या? करता तो है क्योंकि अपन ने स्ट्रक्चर इसका पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा ना अपन ने, लीनियर sp3d। एक्चुअली TL पे +1 ज्यादा स्टेबल होता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। B9 भी कहा है किसी ने, अपन B9 देख लें एक मिनट। मेटा ऑक्सी एसिड कौन नहीं बनाएगा? देख सर भाई ये अपन, नोट्स में लिखवाया है ना? कौन सा ये वाला? हाँ सर। हाँ लिखवा है ना नोट्स में, लेकिन नोट्स में लिखवाया होगा कि TL-I3 एग्जिस्ट नहीं करता। यस सर। यस है ना? सर। हाँ मुझे याद है, जब लिख रहा था तब भी मुझे याद था कि एक दिन तो बच्चे तुमसे पूछ ही लेंगे कि TL-I3 एग्जिस्ट करता है क्या। तो अपन ने कहा ठीक है उस टाइम उनको बता दूंगा, तब तक मैं ये पढ़ा चुका हूँ। कुछ कुछ चीजें होती ना जो आगे आती हैं और अभी मैं बोलूंगा तो उसमें बहुत सारा बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको चुप रहता हूँ उसमें, बाद में वो चेंज हो जाएगा, है ना। वो चेंज मतलब उसमें जब चेंज करता हूँ तो मैं उसमें, इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्लस उधर +3 बता दे, +3 है तो नहीं करेगा सिस्टम। अगर आप +3 लिखोगे ना तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका +3 हो गई। अच्छा ठीक है, अब एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2 में मुझसे पूछा गया
1 3 4 5 एक बार देख लेते हैं ना एक्सरसाइज 2 के पार्ट। सर और 7 अभी पार्ट 4 पे पहुंच गए यार तुम लोग, और 7 भी। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 3 इसी का पार्ट 3 गिवन। सर नहीं, मैंने पार्ट 1 का 7th बोला। पार्ट 1 का 7th वाला चलेगा ना? तो तो इसको पार्ट हटा 4 दो। में तो 7th है ही नहीं। हाँ तो उसमें एक काम करते हैं ना, 7th वाला पार्ट 1 पे बताते हुए ही चलते हैं ना। क्या पूछा तूने? डाइथायोनिक एसिड। हाँ तो ठीक है ना, आपने पूछा डाइथायोनिक एसिड, ये पार्ट 1 का 7th वाला क्वेश्चन है। डाइथायोनिक एसिड ही है ना? हाँ ठीक है, एसिड है, थायोनिक एसिड। अब डाइथायोनिक एसिड में अगर अपन लिखेंगे तो डाइथायोनिक एसिड, हाँ अपन को पहला वाला सी वाला तो हटा ही देंगे अपन, क्योंकि इसमें 2 सल्फर है ही नहीं, है ना? तो थायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड, ये तो यार याद करने वाली बात होगी, मतलब बच्चों को कैसे बताऊंगा डाइथायोनिक एसिड क्या होगा। सर तीनों ऑप्शन में 2 सल्फर है। हाँ वही तो, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मतलब कैसे बताओगे तुम लोग कि डाइथाइनिक एसिड है। मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो और भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो मैंने अभी बताया नहीं, तो अभी नहीं बताऊंगा तो गड़बड़ होगी। तो बच्चे कैसे बताएंगे कि H2S2O6 होगा या H2S2, जिनमें मतलब अपने पास 2 2 लिखे हुए ना, H4 होगा और H2S2O3 होगा। तो हाँ, बोल रहा है कि सर आप एक काम करो ना, इसमें ये कैलकुलेट कर लो आप। नहीं यार, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रहा ना, प्रॉब्लम तो यही है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास +5 आ रहा है, इसमें प्लस, इसलिए तो डाइथाइनिक एसिड नहीं बता पा रहा मैं। ये तो पक्का है कि हाँ, ये बोल सकते हैं अपन कि भाई एक तभी लगेगा जब ज्यादा ऑक्सीजन होगा, ये तो पक्का है हाँ सर। कि ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो एक लगेगा। लेकिन कुछ बनाओ ना कंसेप्ट ऐसे, अगर अपन इसको ऐसे कर लें, देख मैं कंसेप्ट ऐसे बना सकता हूँ, एक बार देख ले। इसमें पानी डालते हैं, पानी डालूंगा तो आएगा H4S2O7, इसमें पानी डालूंगा तो H4S2O5, और इसमें पानी डालूंगा तो H4S2O4 आएगा। चलो इसको देखते हैं क्या बना अपने पास, एक H2SO4 और एक H2SO3। इससे क्या बनेगा मेरे पास, एक H2SO4 नहीं, 2 H2, नहीं इसमें तो H2SO3 भी नहीं बन पाएगा, H2SO3 बनेगा और H2SO2 बनेगा, है ना, 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा, ये तो 2 H2 हाइपो ही बनेगा। अब देख इनमें से किसी में भी ना तो इसमें कोई एक आ रहा है और ना ही इसमें कोई एक आ रहा है, इसमें कम से कम सल्फ्यूरिक, ये H2SO3 + H2SO4 डाइथाइनिक एसिड, ये एक है और अस है, तो इनमें से सिर्फ एक में ही अस आ रहा, एक आ रहा था, बाकी किसी में एक नहीं आ रहा था। तो डाइथाइनिक एसिड लिखना है अगर, तो अपन इससे लिखेंगे जिसमें कम से कम एक तो एक हो, या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो एक तो होगा ही होगा, क्योंकि एक में मैक्सिमम ऑक्सीजन तो होता ही है, उससे लिख सकते हैं। वो मतलब बेस्ट तो मुझे यही लग रहा है कि जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो उसी को एक बोल, एक उसमें होता है जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, उसमें एक तो लगता ही लगता है। तो ऑप्शन मतलब वो स्मार्टनेस से अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि भाई जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है उसको तो टिक करना ही करना है, इसलिए बता सकता हूँ फोर्थ वाला। अब कौन सा था अपने पास, पार्ट 4 का, पार्ट 4 कहाँ है, पार्ट 4 आ गया अपने पास। पार्ट 4 में 1
देख भाई 1 वाले सर का, हाँ फर्स्ट और थर्ड किसका, 4th वाले का, पार्ट 1 पार्ट 1 का फर्स्ट और थर्ड, अभी इतनी देर बाद बोल रही है। पार्ट 1 का 1 सेकंड, पार्ट 1 का फर्स्ट और थर्ड, 1 सेकंड रुकना बेटा। The oxidation number of sulfur in H2SO5 plus 6. कैलकुलेशन से +8 आ रहा होगा, लेकिन कभी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होता ना, यस इसलिए वो है। अब ये कह रहा है कि गिव द फॉर्मूला विच वन इज करेक्ट। हाँ तो ठीक है ना, अपन एक काम करते हैं, सिलिकॉन I2 नहीं होता, ऐसे I4 हो सकता है, +2 कहाँ होता है, +4 होता है, इस पर तो ये वाला गलत होता है। दूसरा क्या है, Cr2O7, ये डाइक्रोमेट होता है लेकिन ये आयन होता है -2, ये गलत है। और TiO2, टाइटेनियम TiO2 है तो स्कैंडियम टाइटेनियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 तो इसके इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, बनाएगा कैसे, ये भी गलत है। तो एक ही बचा हुआ है, क्या बनाया ये, ऑक्सीजन अपने पास 4 है, कार्बन 8 है। अब तीनों गलत हैं इसलिए डी वाला सही बता दूंगा, वरना मैं सर पर उसका नाम क्या है? सोडियम थैलेट, एक्चुअली वो ऐसा है, इसलिए तो चुप था, कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अभी अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने पढ़ी होती थोड़ी तो अपन को पता चल जाता कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इधर हाइड्रोजन से। कार्बन हो गए 8, हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 4 और 2 हो गए सोडियम, दैट इज सोडियम थैलेट। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना इसमें, ओके सर। सर अच्छा। अगर ऐसा क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, हाँ मतलब उसने पूछा था ना कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे ये 14 हो गया था, अब 14 इधर 14 और ये कितने ट्वाइस हो गए तो +7। अब इसमें 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, +7 कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक करेंगे। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, बाकी 3 गलत थे, इसलिए अपन ने उसको टिक कर लिया था। अगर मुझे अब मैंने तो इसलिए बता दिया ना क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उसको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर ली थी इसमें, उससे मैंने अपना आंसर बता दिया था। अब ना एक बात ध्यान रखना, मतलब वो तुम लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर अपन कोई एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं ना तो उसमें अपन एक्स्ट्रा क्लास में मना नहीं करेंगे, आप क्लास लगा लो, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के बाद ओसी शुरू कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर लो, ठीक है ना बेटा। तो तुम लोग मना नहीं करना कि नहीं नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, ऐसे एग्जाम है तो ठीक है मना कर दो कि हम लोग एग्जाम चल रहे हैं अभी रुक जाओ, लेकिन अगर एग्जाम नहीं है तो ऐसे थ्योरेटिकल वाले पार्ट जो है ना, जिनमें अपन को याद करने वाला पार्ट है, उसका तो जाने दो, मतलब जितना ज्यादा क्लास लग जाए सर और क्वेश्चन सॉल्व करने दे दो तो ज्यादा अच्छा। सर हम नहीं मना करते क्लास के लिए। वो तो पता है बेटा, पर मतलब मेरा तो स्कूल भी नहीं है, जब क्लास लेना तब लो। चलो ठीक है यार, फिर तो ये तो और अच्छी बात है। सर हम्म, सर सुबह चलेगा, सुबह सुबह सर। बट लेकिन सुबह सुबह कुछ बच्चों But तो नहीं होता। सर क्योंकि रात को फिर लेट हो जाता है तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। अच्छा ठीक सर है, जैसे अभी कल 2 अक्टूबर है या फिर संडे। हाँ वही करूंगा, छुट्टी ये के दिन ही, छुट्टी के दिन ही करें। कल एक्चुअली मैंने सुबह 8 से 4 एक क्लास लगाई थी, लेकिन 8 से 4 एक उनकी क्लास 28 को हो चुकी है, तो वो कह रहे सर थोड़ी छोटी करो ना, हमकी शाम को फिजिक्स दी है, तो मैंने इसको 2 o'clock तक कर दिया, तभी तो तुम्हारा 3 to 5 कर दिया। अब 5 को अपन 5:30 या 6 o'clock तक भी अगर खींच पाए तो चलेंगे, मतलब मुझे इसके बाद क्लास नहीं लेनी है, मीटिंग है वो तो मैं थोड़ा डिले भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीजें हो जाएंगी तो अपना सिलेबस थोड़ा ना बढ़िया आ जाए। मतलब मैं तो सोचता हूँ दिसंबर में 11th क्लास खत्म हो जाए तब भी मजा आ जाए,
लेकिन इतना जल्दी रेस्ट नहीं करूंगा। चल, और कौन सा पूछा था बेटा? और कोई पूछा था ना तूने? एक तो ये नो पूछा था। सर। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं पार्ट 4 पे। 1 2 3 4 पार्ट 4 पे ये था अपने पास। अब जैसे इसमें सल्फ्यूरस एसिड है, तो अपन को पता था सल्फ्यूरस एसिड तो H2SO3 होता है। मैं आंसर लिखता जाता हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द फॉलोइंग टाइप है। सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, पर पायरो एसिड H2S2O7, 2 H2SO4 बना के पानी हटा दो, पर मोनो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। लो भाई, हो गया। अब मतलब ए सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 था, बी वाला था परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड तो H2S2O8, सी वाला था दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड तो H2S2O7, और डी वाला था पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +6, ये भी +6, ये भी +6। भाई इसमें +7 आ रहा होगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होता ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें भी +8 आ रहा है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होता। वो अपन को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पूछा तूने, 3 वाला पूछा है। तो मैं 3 वाले को क्या करता हूँ, एक और कर लेता हूँ। 3 वाला, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है यार तुमने 3 वाले में। A B C D, ये अपन को जो बना है H4B2O5, ये -10 +4 तो -6 बचा, तो +3 हो गया, एक पे हो गया। ये 3 × 2 +6 और 4 +4 +10 +2 -10 हो जाएगा। दूसरा आपने लिखा H2P2O7, तो 7 का मतलब -14 और ये +2 तो +6 आ रहा है इस पे। अब फास्फोरस का +6 तो होता नहीं है, तो अब जब +6 नहीं होता फास्फोरस का, तो मुझे प्लस जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना बताना पड़ेगा। सी की बात कर लेते हैं, H2S2O5, ठीक है, तो -10 +2 +4 हो गया। फिर डी की बात कर लेते हैं। नहीं, ये PQRS है यहाँ, मैंने तो देखी नहीं मुझे। अब एस की बात करें, एस में अपन को क्या गिवन है, HClO2, HClO2 ये -4, ये +1 तो ये +3 हो गया। HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये -6, ये +1 तो ये +5 हो गया। लो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक सर और कॉलम, HPO4 को, सर HPO3 को हम एसिड नहीं बोल सकते? ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड है सर वही, मेटा। बट वो फास्फोरस एसिड क्यों नहीं है? +5 है तो ना। मतलब एसिड क्यों नहीं है? अरे ये मेटा लगा है ना अपन ने, पता तो है अपन को कि अपने पास जब फॉस्फेट है, ये H3PO4 था, तो एक होता है ना फॉस्फोरिक एसिड, तो इससे जब एक -O2 को रिमूव करेंगे अपन, तो PO3 माइनस हो गया, तो मेटा हो गया फॉस्फोरिक एसिड, तो मेटा लगता है ना वैसे। ठीक है, तो अब अपने पास पूछा है, इसका नाम पूछा है क्या होगा, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, पानी डालते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ ना इधर वाले पार्ट को, क्योंकि इसी पेज पे अपन को ये देखना पड़ेगा। जैसे किसी ने अपन से पूछा है कि सर इस नाम तो बता दो जरा इसका क्या क्या है, तो नाम देख लेते हैं। देख, 2 बोरोन है ना, इसका मतलब आपने 2 बोरिक एसिड को ऐड किया होगा। चल पानी डाल दे, तो ये बन गया होगा अपने पास H6B4 थोड़ी B2 था यार इधर, तो B2 और O6 हो गया, तो ये 2 H3BO3 है। तो 2 H3BO3 मतलब बोरिक एसिड से आपने पानी हटाया तो ये बना, तो पायरो हो गया ना।
अपन किसी एसिड को ट्वाइस करो और उससे पानी हटाओ तो पायरो वर्ड आता है, पायरोइक एसिड, बोरिक एसिड। बोल भाई, समझ में आया ना कैसे किया अपन ने? जिसमें ना मल्टी सेंट्रल एटम में 2 गिवन होना एटम, सेंट्रल एटम, तो आप उसमें पानी डाल के उसको देखा करो कि क्या है। दूसरा पूछा था H2PO, हाँ ठीक है, तो अपने पास गिवन था H2P2O7, तो इसको लिखेंगे अपन H4, पानी डाला इसमें हमने, P2O8, तो अब ये हो जाएगा, एक हो जाएगा H3PO4। इसमें तो यार कुछ गड़बड़ है, फास्फोरस का वो इधर ही मुझे दिख रहा था, क्योंकि फास्फोरस का कभी कोई ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता जिसमें +6 से ज्यादा है। मुझे लगता है ये +4 था बेटा, इसको चेंज कर लेना, ये +4 है क्योंकि वो गलत है, वरना ये 4 होगा तो ये 6 होगा, ये 6 होगा तो मेरा काम हो जाएगा। और तुम देखोगे ना तो उसमें उन्होंने नाम भी अपन को ये दिया होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। आंसर एक बार कॉम्बिनेशन देखोगे ना तो उन्होंने पायरोफॉस्फोरिक एसिड ही नाम से उसको एक किया होगा। मुझे लगता है वो 4 होना चाहिए था क्यू वाले ऑप्शन में, H4P2O7 होना चाहिए उसको। नहीं होगा, चलो अब बस बहुत है आज, तो मैं इसको सेव करता हूँ और फिर अपन कर। सर तो ये जो सेकंड कॉलम में ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर है? हाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 5 ही आएगा, सेंट्रल एटम। हाँ सेंट्रल एटम का अच्छा। ऑक्सीडेशन